अरे जय श्री राम मित्रों, आपका स्वागत है शून्य में। मैं हूं पावन दक्षिणी। इस चैनल पे हम भारतीय संस्कृति की, भारतीय इतिहास की कुछ अच्छी अच्छी कहानियां शेयर करते हैं, हमारे कल्चर से जुड़ी हुई। लेजेंड ऑफ रामायणा में हम लाते हैं राम भक्ति की कहानियां आपके साथ। अब हम पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि किस तरह से नारद मुनि अपना षड्यंत्र रच के, अपनी गेम खेल के राम भगवान को मजबूर कर देते हैं शत्रुघ्न को मारने के लिए। ठीक है, तो चल रहे आगे राम भगवान, उसके पीछे चल रहे दुर्वासा ऋषि, उसके पीछे चल रहे नारद मुनि। ठीक है, और पकड़ने जा रहे शत्रुघ्न को मारने के लिए। इतनी देर में शत्रुघ्न के पास नारद मुनि चले जाते हैं और बोलते कि देखो देखो, दुर्वासा ऋषि को पता चल गया, तुमने उसको टीका नहीं लगाया, वो राम को लेके आ रहे हैं और राम से तो तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। तुम्हारा गेम होने वाला है, तुम एक काम करो, जैसे मैं कह रहा हूँ ऐसा ही करता। शत्रुघ्न कहता है अरे नारद मुनि आप क्या कह रहे हो, और मैं क्या करूँ। तो नारद मुनि कहते हैं आप चिंता मत करो, तुम पहले चले जाओ माँ अंजनी के पास। माँ ही एक अपने पुत्र को माँ ही बचा सकती है, और माँ अंजनी हम सबकी माँ जैसी ही है, वो जरूर तुम्हें बचाएगी। जल्दी जल्दी वहाँ पे जाओ, आगे आके मैं बताता हूँ, यहाँ पे मैं देख लूंगा। तो जल्दी से शत्रुघ्न दौड़ के माँ अंजनी के पास चले जाते हैं। उनको कहते हैं माँ मेरे जीवन को खतरा है, आप मुझे बचाएंगे या नहीं। तो माँ अंजनी कहती है अरे तुम राम के भाई हो, ठीक है, मेरा पुत्र हनुमान राम का इतना बड़ा भक्त है, तुम्हें कैसे नहीं बचाऊंगी, तुम्हें जरूर मैं शरण दूंगी, चलो। तो शत्रुघ्न को शरण मिल जाती है माँ अंजनी के पास। इतनी देर में शत्रुघ्न को पीछे से आके नारद मुनि आते हैं, बोलते नारायण नारायण। वो आके शत्रुघ्न को कहते हैं कि देखो शत्रुघ्न, अभी आ रहे ये सब लोग, और देखो तुम्हें भी पता है कि राम के सामने अगर कोई तुम्हें बचा सकता है ना, तो वो सिर्फ हनुमान बचा सकता है, पर हनुमान ऐसे तो बचाएंगे नहीं। पहले तुम उसको राम भगवान की सौगंध दे देना, ठीक है, तो वो जरूर बचाएंगे। तो ठीक है, तो वो हनुमान जी के पास जाते हैं। हनुमान जी को बोलते हैं कि देखो आपको मुझे बचाना है, मेरी जान को खतरा है। हनुमान जी कहते हैं कि मेरे रहते हुए शत्रुघ्न तुम्हें कोई कैसे कुछ कर सकता है। तो बोलते हैं नहीं, पहले आपको अपने प्रभु श्री राम की कसम खानी पड़ेगी, ठीक है, फिर ही मैं बताऊंगा। राम के सौगंध खाओ तब मैं बताऊंगा कि मुझे किससे खतरा है। तो प्रभु श्री राम की सौगंध खा के हनुमान जी कहते कि मैं तुम्हें जरूर तुम्हारी रक्षा करूंगा, तुम माँ अंजनी के पास मेरे घर में आए हो। तो तब शत्रुघ्न बताते कि मुझे आपको जिससे बचाना है वो प्रभु श्री राम स्वयं है। हनुमान जी कहते ये मैं कहाँ फंस गया भाई। अभी हनुमान जी वहां पे बैठ जाते, बोलते कोई बात नहीं, चाहे कुछ भी हो, प्रभु श्री राम तुम्हें मारने क्यों ना आ रहे हो, मैंने अपने राम की सौगंध खाई है, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैं देखता हूँ कैसे तुम्हें कोई छूता है। तो शत्रुघ्न पीछे बैठ जाता है डरे हुए, नारद मुनि छुप के कहीं से देख रहे हैं, ठीक है, और प्रभु श्री राम आ रहे हैं। अब राम और हनुमान का मिलन होता है। देखिए कैसे बात है ना, राम भगवान ने सौगंध खाई है हनुमान जी की, और हनुमान जी ने सौगंध खाई है प्रभु श्री राम की। तो राम उनको पूरी सिचुएशन कहते हैं कि देखो मुझे शत्रुघ्न को मारना पड़ेगा, हनुमान मैंने तुम्हारी सौगंध खाई है, तुम्हारी प्राण की रक्षा करने के लिए मुझे उसको मारना पड़ेगा, तुम हट जाओ। तो हनुमान जी कहते हैं अरे राम जी, मैंने आपकी सौगंध खाई है, आपके प्राण की रक्षा करने के लिए मुझे शत्रुघ्न को बचाना पड़ेगा, आप इसको माफी दे दीजिए, ठीक है। तो दुर्वासा ऋषि कहते हैं कि नहीं, माफी नहीं मिलेगी। दुर्वासा ऋषि बीइंग दुर्वासा ऋषि, तो कहीं ना कहीं अब दुर्वासा ऋषि माफ करने के लिए तैयार नहीं। हनुमान जी कहते हैं कि आप मुझे श्राप दे दीजिए, मेरे राम की जीवन बच जाएगा, उसको भी छोड़। दुर्वासा ऋषि कहते हैं नहीं हनुमान, तुमने मेरा अनादर नहीं किया है, इसने किया है, इसी को सजा मिलेगी। तो राम भगवान और हनुमान जी तैयार हो जाते हैं युद्ध के लिए। अब देखो राम और हनुमान का युद्ध, कैसी बात हो गई ना, कैसी बात हो गई। तो अब राम अपने बाण चलाते हैं यहाँ पे, और हनुमान जी वहां पे बैठ जाते हैं। हनुमान जी क्या कर रहे हैं, हनुमान जी नाम ले रहे राम का, राम राम राम। और राम भगवान यहाँ से बाण चलाते हैं, यहाँ पे हनुमान जी बैठे हुए हैं रक्षा करने के लिए शत्रुघ्न की, राम का नाम ले रहे। राम भगवान के सारे जो बाण है ना, सारे के सारे बाण फेल हो जाते हैं, हनुमान जी को कोई भी बाण नहीं लग रहा है। इतनी देर में नारद मुनि वहां पे प्रकट हो जाते हैं, और नारद मुनि दुर्वासा ऋषि को कहते हैं कि दुर्वासा ऋषि, ये पूरा ही जो भी था किया हुआ, ये मेरा ही किया हुआ था, आप शत्रुघ्न को माफ कर दीजिए, ठीक है। दुर्वासा ऋषि नारद के कहने पे थोड़े से शांत होते, शत्रुघ्न को माफ कर देते। तो राम और हनुमान अपने अपने वचन से फिर मुक्त हो जाते हैं। तो सब लोग पकड़ के नारद मुनि को पकड़ते हैं, सबसे पहले तो चोटी पकड़ के कहते कि ये क्या था, ये क्या किया तुमने। तब नारद मुनि कहते हैं कि देखो प्रभु श्री राम, आप मुझे क्षमा करें, मैं इस कलयुग में सबको बताना चाहता था कि राम से बड़ा तो राम का नाम है, और यही दिखाने के लिए मुझे ये खेल रचना पड़ा। तो ये कहानी से हम यही सीखते हैं
कि राम से बड़ा होता है राम का नाम। आप भी लेते रहिए राम का नाम मेरे साथ साथ, इस चैनल शून्य से जुड़े रहिए। जय श्री राम कमेंट में लिखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए भैया। हमारा टारगेट है इस चैनल को और हमारे वीडियो को और प्रभु प्रेमियों के साथ शेयर कीजिए और मेरे साथ बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।